बिहार में भूमाफियाओं पर बड़ा वार। मठ मंदिरों की जमीन बचाने के लिए बनेगा स्पेशल सेल। सरकार ने शुरू की सख्त तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार सरकार ने धार्मिक न्यासों, मठों और मंदिरों और देवालयों की जमीन पर बढ़ते अवैध कब्जों और भूमाफियाओं की सक्रियता पर अब सख्त रुख अपना लिया है। राज्य सरकार ने इन संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए एक स्पेशल सेल बनाने का फैसला किया है, जो धार्मिक जमीनों से जुड़े सभी विवादों, अतिक्रमण मामलों और कानूनी प्रक्रियाओं की भी निगरानी करेगा। सरकार का मानना है कि मंदिरों और मठों की संपत्तियां केवल धार्मिक धरोहर नहीं, बल्कि समाज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर अतिक्रमण से बचाना जरूरी है। उच्च स्तरीय बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें इस विशेष सेल के गठन पर अंतिम रूप की सहमति बनी। बैठक में विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में धार्मिक संस्थानों की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों, लंबित मामलों और कानूनी अड़चनों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि कई जिलों में मंदिरों और मठों की जमीनें वर्षों से विवाद में फंसी हुई हैं, जबकि कई जगहों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। स्पेशल सेल कैसे करेगा काम? दरअसल नई व्यवस्था के तहत बनने वाले विशेष सेल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यानी कि विधि विभाग और धार्मिक न्यास परिषद के संयुक्त सहयोग से काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा धार्मिक संपत्तियों से जुड़े मामलों की निगरानी, अवैध कब्जों की पहचान, रिकॉर्डिंग, कानूनी कार्रवाई को तेज करना, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाना और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। यह सेल नियमित रूप से सभी जिलों से रिपोर्ट लेगा और संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा। डिजिटल रिकॉर्ड से खत्म होगा फर्जीवाड़ा। जी हां, ऐसा मानना है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य में मौजूद सभी धार्मिक न्यासों की संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल सिस्टम लागू होने के बाद जमीनों की पहचान आसानी से होगी और फर्जी दस्तावेजों और अवैध बिक्री पर भी रोक लग सकेगी। इस डिजिटल रिकॉर्ड में मंदिरों, मठों और अन्य धार्मिक संस्थानों की जमीनों का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा, जिससे भविष्य में पारदर्शिता बनी रहेगी और बिना किसी तरह के भूमि घोटाले की संभावना कम हो जाएगी। मंत्री ने क्या सख्त आदेश दिए हैं, जरा इसको भी समझ लेते हैं। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ कहा है कि धार्मिक न्यासों की संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धार्मिक न्यास परिषद और डिस्ट्रीब्यूशन के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कई जगहों पर मंदिरों और मठों की जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है। अब इन सभी मामलों पर एक्शन मोड में काम लिया जाएगा, यानी कि विशेष अभियान से हटेगा अतिक्रमण, ऐसा सरकार का मानना है। सरकार ने यह भी तय किया है कि चिन्हित धार्मिक संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जमीनों की जांच करेगी और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बड़ी उम्मीदें और प्रभाव। जी हां, क्या प्रभाव हो सकते हैं? दरअसल विशेष सेल के गठन के बाद उम्मीद की जा रही है कि धार्मिक संपत्तियों से जुड़े मामलों में तेजी आएगी और वर्षों से लंबित विवादों का समाधान भी होगा। साथ ही भूमाफियाओं पर लगाम लगेगी और मठ मंदिरों की जमीनों की सुरक्षा पहले से और ज्यादा मजबूत होगी। सरकार का यह कदम न सिर्फ प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है, बल्कि धार्मिक और सामाजिक स्थिरता की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। आने वाले समय में इस सेल के कामकाज से बिहार में भूमि प्रबंधन व्यवस्था में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? एक बार कॉमेंट में जरूर बता दीजिएगा और खबर को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।